हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ जी कि ठीक सारे हूँ लोग जी। ठीक क्या ठीक करे। हैं। चलो, तो बच्चों जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9 का मैथमेटिक्स पढ़ते हैं और चैप्टर का नेम है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। ठीक है बच्चों, हम लोगों ने पिछले क्लास में दशमलव का गुणा और भाग सीखा था। जैसे मान लो अगर लिखा हुआ 0.437 गुणे 100, तो याद करिए कि इस दशमलव को हम लोग इसके थ्रू आगे की तरफ ले आते थे। तो यहाँ पे देखो दो शून्य है, तो ये दशमलव दो अंकों तक आगे की तरफ आएगा और इसीलिए इसका उत्तर बनेगा बच्चों 43.7। क्या सारे बच्चों को ये सवाल समझ में आ रहा है जो मैंने लिखा है। यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, यस बहुत ही सर। बढ़िया। सर ये छोटू बार बार अपना कैमरा ऑन कर रहा है। ठीक है, ओके, तो छोटू के नाम से जो बच्चा है कैमरा बंद कर लीजिए। ठीक है, यस, कैमरा बंद कर लीजिए। ओके बच्चों, चलिए इसी प्रकार से एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग करके दिखाएं। बच्चों आप क्वेश्चन दिख रहा है। ओके, इस क्वेश्चन को आप लोग करके दिखाइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं लिख देता हूँ क्या चीज लिखा हुआ क्या है, थोड़ा बड़े अक्षरों में लिख देता हूँ ताकि आप सभी को विजिबल हो सके। तो लिखा हुआ बेटा ये 93.67 इंटू 1000। ठीक है, ये लिखा हुआ है। ओके, सारे बच्चे इसका आंसर करिए। सर पोल तो दे दो। सर पोल दे दो। सर पोल में आंसर नहीं आया। चलो, पोल आ चुका है बेटा। ठीक है, पोल आ चुका है। सारे बच्चे हैं, सारे बच्चे इसका आंसर करने की कोशिश करिए। सर कर दियो। आई हैव डन सर। गुड बेटा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो जिस तरीके से सिखाया गया था वैसे करने का प्रयास करिए। ये तो बच्चों 8 बच्चों का सही आंसर है। ठीक है, ये 8 बच्चों का एकदम सही आंसर है। इनफैक्ट ये संख्या बढ़ करके 9 हो चुकी है। ठीक है, और 3 बच्चों का गलत आंसर है। सारे बच्चे बताइए। ठीक है, सर क्वेश्चन तो नहीं दिख रहा। सारे बच्चे बताइए क्या आपको क्वेश्चन दिख रहा है। दिख रहा है यस सर। सर जी दिख मुझे रहा नहीं है। दिख रहा। सर दिख रहा है सर। ठीक है, तो दिनेश के नाम से जो बच्चा है क्लास को आप रिज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, सर हमें तो नहीं चलिए। दिख रहा। ठीक है, तो बच्चों सवाल क्या था, 93.67 गुणे सर नहीं 1000। दिख रहा। आप क्लास को एक बार रीज्वाइन कर लिए करिए। ठीक है, ताकि चीजें ठीक तरीके से काम करें। चलिए, तो देखो यहाँ पे 1000 में 3 जीरो है ना बच्चों, देखो
3 जीरो है, और अगर 3 जीरो है तो इस दशमलव को हम 3 बार आगे की तरफ ले जाएंगे। देखो आपको भी सर यहाँ तो 2 बार में ही खत्म हो जा रहा है, ऑप्शन बी। तो बच्चों एक बार और ले जाएंगे इसको। ठीक है, मैं थोड़ा सा और इसको स्पेसियस बना देता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा और स्पेसियस मैंने बना दिया। 3 अंकों के बाद दशमलव लगेगा, इसका मतलब ये हुआ कि एक शून्य बढ़ाना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, तो आपका उत्तर बनेगा 9367, यानी कि बी वाला उत्तर सही होगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। सर 93,800 सर। ओके बच्चों, ओके ओके गुड। बहुत ही बढ़िया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। चलिए इस वाले क्वेश्चन को करके दिखाइए। आपको क्वेश्चन है 8.64, और बच्चा इसको डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 0.24 से। ठीक है, सर अभी दिख गया। ओके बेटा, नेटवर्क का इशू है, यही वजह है कि आपको दिख नहीं रहा है ना। आप किसी अच्छे से, है ना, मतलब ऐसे फोन से ज्वाइन करिए कि जिसमें नेटवर्क बेहतर तरीके का काम करता है। सर कर दिया। बढ़िया बढ़िया। सर अभी रुक जाओ, हम भी करें। जी कर दिया। ठीक है, आराम से बेटा करिए। आई हैव डन सर। गुड गुड गुड। तो सारे बच्चे इसको एकदम सही ढंग से करिए, और बेटा सही आंसर करने का प्रयास करिएगा, गलत आंसर मत करिएगा। ठीक है बच्चों, गलत आंसर मत करिएगा, सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। सर अभी मत बंद। यस, तो मैं देख पा रहा हूँ टोटल 7 बच्चों का। हो गया। आई हैव डन सर। ओके गुड। हाँ 8 सर जी हो गया। आई हैव डन सर। गुड बच्चों, गुड। टोटल 9 बच्चों का सही आंसर आया है। ठीक है, टोटल 9 बच्चों का सही आंसर आ चुका है। टोटल 10 बच्चों का सही आंसर आ चुका है। बहुत ही शानदार। चलिए बच्चों, लास्ट के 20 सेकेंड और हैं आपके पास, इसको हल करने का प्रयास करिए। 20 सेकेंड और हैं आपके पास। बहुत ही शानदार। 11 बच्चों का सही आंसर आ गया। गुड। बच्चों अब इरेज करें इसको। यस सर। यस सर। यस सर। जी कर दो। यस सर। चलिए रुको सर, रुको। कर दो। सारे बच्चे अपनी कर दो सर, अब कर दो कॉपी चेक कराइए, कॉपी चेक कराइए। सर। कर दो सर। ऑप्शन डी। सही है बच्चों, जिन बच्चों ने डी वाले को चूज किया उनका उत्तर सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिएगा इस वाले क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है 8.64 गुणे 0.24
तो बच्चों एक काम करो, इसको आप 100 से गुणा कर दो, और जब 100 से गुणा करोगे तो 100 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। अच्छा, हमने 100 से ही क्यों किया? क्योंकि देखो दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो 1 अंक और 2 अंक, इन्हीं की वजह से हमने ये काम किया है। इतना करने के बाद देखो बच्चा, ये जो हो जाएगा ऊपर यानी अंश वाला जो ये नंबर है, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 864, और नीचे वाला ये जो नंबर है ना बच्चा, ये हो जाएगा 24। अब तो सर जीरो कहाँ गया? तो बच्चा देखो, अगर 024 लिखा हुआ है तो आप उसको 24 लिख सकते हैं। इसी प्रकार मान लो अगर 07 लिखा है तो आप उसको केवल 7 यानी कि 7 लिख सकते हैं, है ना। अगर कोई भी संख्या के बारे 0 होता है तो उसका कोई सेंस नहीं है, आप उसको हटा भी सकते हैं। अच्छा, अब ध्यान से देखो, 24 से, ठीक है, 24 से भाग करो 864, 24 से भाग करो 864, तो 24 किया देखो कितना होता है? 72। 6 में से 2 जाएगा तो 4 आएगा, 8 में से 7 जाएगा तो 1 आएगा, और ये 4 एज इट इज लिख दिया जाएगा। अब 24 छक्के कितना होता है? 144। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी कि उत्तर कितना होगा? 36। उत्तर होगा 36 यानी कि 36, तो यानी कि डी वाला उत्तर सही होगा बच्चों। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर जी। ठीक है बच्चा, इसको आगे कंटिन्यू करें। आपने नोट कर लिया या फिर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर। कर लिया सर। कर ले। चलिए, आज का जो हम लोग का टॉपिक है बच्चा, उसका हेडिंग लगा दीजिए फ्रैक्शनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। क्या सारे बच्चों ने हेडिंग लगा दी? यस सर। लगा दी सर। चलो, बहुत अच्छी बात। हो गया सर। अब समझिएगा, देखो बच्चों, अगर हम बात करें प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? यस सर। ठीक है, कोई भी बच्चा अपना माइक ऑन करके बता सकता है? सर जो 1 से स्टार्ट होती हो। इसका मतलब ये हुआ कि गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। क्यों बच्चों, ऐसा है? ऐसा है ना? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। यस सर। हाँ, तो गिनती की संख्याओं को ही क्या बोला जाता है? प्राकृतिक संख्या बोला जाता है। अब इसी प्राकृतिक संख्या में यानी कि 1 2 3 4 5 वाले जो एग्जाम्पल लिखे गए हैं, इसमें आप 0 को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो 0 को जोड़ेंगे तो आपका जो उत्तर बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या, या फिर इंग्लिश में इसको बोलते हैं होल नंबर। समझ में आया सभी को? यस यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है बच्चा, बहुत ही बढ़िया। अब बात कर लेते हैं पूर्णांकों के बारे में। इनको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। देखो बच्चा, जो ये होल नंबर है ना, जैसे मान लो 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इनके ऋणात्मक मानों को ले लीजिए, जो कि है -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये जो आप -1 -2 -3, ठीक है, कितना ले रहे हैं? प्लस आप 0 ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं, है ना। ये सारी चीजें जो ले रहे हैं, ये सब की सब क्या कहलाती हैं? ये सब की सब कहलाती हैं पूर्णांक। इनको इंग्लिश, हाँ, इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं इंटीजर्स।
इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? इंटीजर। इंटीजर्स। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब बात करते हैं परिमेय संख्याओं के बारे में। बच्चों एक सेकंड रुक जाइएगा, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देगी, एक सेकंड रुक जाइए। दिख गई सर। चलो बच्चों बहुत बढ़िया। कोमल के नाम से एक बच्ची या बच्चा, इन्होंने पूछा कि सर प्राइमरी संख्या 1/2 1/3। प्राइमरी देखो, प्राइमरी नहीं होता है, प्राइम संख्या होता है, प्राइम नंबर होता है। और प्राइम नंबर मान लो या फिर रेशनल नंबर होता है, इस टाइप के नंबर्स होते हैं। ठीक है, मैं सब सिखाऊंगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग सीखेंगे रेशनल नंबर के बारे में। ठीक है बच्चों, रेशनल नंबर के बारे में सीखेंगे, यानी कि परिमेय संख्याओं के बारे में सीखेंगे। देखिए ये जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो हमेशा p/q के रूप में लिखी जाती हैं। और ये जो आप q देख रहे हो ना बच्चा, ये जो q देख रहे हो, ये कभी भी शून्य के बराबर नहीं होता है। कभी भी ये शून्य के बराबर नहीं होता है, यानी कि ये जो p/q के रूप में लिख दिया गया, ये आपका क्या है? यह एक परिमेय संख्या है। कंडीशन क्या होनी चाहिए? कंडीशन ये है कि जो हर वाला पार्ट है, हर का मतलब q, ये जो q है ये शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। सभी को समझ में आया? यस ठीक है, चैट यस सर। चैट सेक्शन में बात मत करिए। यस सर। चैट सेक्शन में बात मत करिए। ये कौन है? खुशी राम के नाम से। फिर हाँ, ये जितने भी लोग हैं ये बात मत करिए। ठीक है, सारे बच्चे माइक को बंद रखिए, कोई डाउट होगा तुमसे पूछेंगे। ठीक है, ओके। तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखो इन्होंने कोमल ने पहचान लिया इन सब चीजों को, यही सारी चीजें। अब देखो ये जो परिमेय संख्या जो है ना, यह इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर, है ना। परिमेय संख्या को रेशनल नंबर बोलते हैं। और ये जो रेशनल नंबर है, ठीक है बच्चा, ये जो रेशनल नंबर है ये रेशियो से बना हुआ है। देखो ये क्या है? रेशियो। ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये ठीक है, ये क्या है? रेशियो है। तो रेशनल जो है वो किससे मिलकर के बना है? रेशियो से। और रेशियो का मतलब क्या होता है बच्चों? रेशियो का मतलब होता है अनुपात। ठीक है, अनुपात। सही बात है। अगर मान लो 2/3 लिखेंगे तो यह एक रेशनल नंबर है, और यह एक अनुपात ही तो है 2 और 3 का। यह 2 और 3 का क्या है? अनुपात है। सभी को समझ में आया कि रेशनल नंबर कहाँ से बना है? यस सर। श्वेता, ठीक है ठीक है। सारे बच्चे पढ़ाई करिए, है ना, कोई भी बदमाशी मत करिए, क्लास में बातें नहीं करिए। ओके बच्चों। यस सर। तो आपने देखा कि रेशियो से बना है, और रेशियो का मतलब p/q। इसको हम लोग p/q भी लिख सकते हैं, और q 0 नहीं होना चाहिए, आपको रेशनल नंबर मिल जाएगा। एक बार इसका एक स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा तो, या फिर इसको नोट कर लीजिए, जो आपको अच्छा लगे। सर कर लिए। ठीक है, सर जी 1 मिनट। हाँ हाँ। कर दो सर जी। अब देखो यहाँ पे ढेर सारे एग्जाम्पल लिखे गए हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे ढेर सारे एग्जाम्पल लिखे गए हैं। इन सारे एग्जाम्पल के तुम बाद देना क्या आएगा? क्या हुआ बेटा? देखो 3/5। हाँ फिर से बोलिए।
सर ये जो सर आपने उदाहरण बताए हैं सर, इनमें से सर ये जो 3 बच्चे 5 है सर, इसको क्या करना है? कुछ करना नहीं है, ये नोट करना है क्योंकि ये एक उदाहरण है। ओके सर। हाँ बेटा, ये उदाहरण है, इनको नोट करना है। 3/5 एक परिमेय संख्या है, 9/2 एक परिमेय संख्या है, और 11/13 भी एक परिमेय संख्या है। बच्चों अगर मान लो -4 है ना, -4 मान लो लिखा हुआ है 19, तो यह भी एक परिमेय संख्या है। बच्चों मान लो लिखा हुआ है 5, तो यह भी एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 5 को आप लोग लिख सकते हैं 5/1, यानी यह p/q के रूप में लिखा गया, यानी ये भी एक परिमेय संख्या है ना। तो चाहे परिमेय संख्या ऋणात्मक हो सकता है, चाहे धनात्मक हो सकता है, ठीक है, या फिर पूर्णांक भी हो सकता है। देखो 5 पूर्णांक ही तो है, पूर्ण संख्या ही तो है, तो पूर्ण संख्या है। इन सारे ही उदाहरणों को नोट कर लीजिए, इन सारे ही उदाहरणों को नोट कर लीजिए। कर लिया सर। कर लिया सर। सभी बच्चों ने नोट कर लिया? यस सर। ठीक है। हाँ, जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता ना, उसके नीचे 1 होता है, बिल्कुल। तो बच्चों अगर मान लो अगर कोई पूछे कि बताओ 17 परिमेय संख्या है, तो आप लोग बता पाओगे कि है या नहीं है? यस सर। बताइए। यस सर। सर। यस सर। बताइए क्या ये परिमेय संख्या है सर। गुड बच्चा, गुड। यह एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 17 को हम लोग लिख सकते हैं 17/1। ठीक। अच्छा बच्चों, मान लो अगर कोई पूछता है कि बताइए 3.8 एक परिमेय संख्या है, बता पाओगे आप? यस सर। है सर। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी एक परिमेय संख्या है। कैसे है, ध्यान से देखिए। 3.8 को लिखा जा सकता है 3.8/1। ठीक है, इतना लिखने के बाद आप 10 से गुणा और 10 से भाग कर दीजिए। जो ही आप ऐसा करेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा ये 38, और ये 10 से कम 10, यानी कि 38/10 हो जाएगा। यानी ये भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। ये भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। सभी बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। चलो अब आपसे कुछ सवाल है। यहाँ पे देखो कुछ एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं। मान लो ये पहले नंबर का क्वेश्चन, चलो पहला नहीं, इसको ABCD दे देते हैं नाम। चलो ये A नंबर का क्वेश्चन है, ये B नंबर का क्वेश्चन है, ये C नंबर का क्वेश्चन है, और ये D नंबर का क्वेश्चन। बताओ बच्चों, ये जो A वाला क्वेश्चन है, क्या ये परिमेय संख्या है? यस सर। बिल्कुल, तो ये परिमेय संख्या है। क्यों? हाँ, क्योंकि इसको 4/1 लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, 4 को हम लोग 4/1 लिख सकते हैं, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। और जब यह एक परिमेय संख्या है तो इसका मतलब इसको, है ना, एक करेक्ट का साइन बना देंगे। बच्चों ये बताइए -7/8 क्या एक परिमेय संख्या है? यस सर। बिल्कुल सही, ये भी एक परिमेय संख्या है। 1/5 क्या एक परिमेय संख्या है? यस सर। यस यस सर। बहुत शानदार। ठीक है, देखो यस सर जी। 1/5 को आप 1/5 × 10 लिख सकते हैं, और डिवाइड भी करेंगे आप इसको। ठीक है, देखिएगा। यस सर। हाँ, और इतना करने के बाद अंश का गुणा अंश में करिए और हर का गुणा हर में करिए, तो ये हो जाएगा 15/10 का उत्तर बनेगा। हाँ, ये भी एक परिमेय संख्या है। बच्चों क्या √5 एक परिमेय संख्या है? नो सर। यस सर। नहीं नो सर। नहीं नहीं नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, ये जो √5 आप देख पा रहे हो ना, ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो याद रखेंगे, अगर रूट में 5 लिखा है तो परिमेय संख्या नहीं है। इसी प्रकार अगर मान लो रूट में 2 लिखा है, रूट में 3 लिखा है, ठीक है, रूट में 7 लिखा है ना बच्चों, रूट में 7 लिखा है, इस तरीके से ये सारे भी परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं। समझ में आई बात? यस सर। यस सर।
सारे बच्चे माइक बंद करिए, बात मत करिए। सर लास्ट वाली नहीं बात की सब। हाँ सही है, एकदम शानदार। सारे बच्चे बोलना कि सर टी वाला नहीं है, बाकी सब गुड बेटा। चलिए ओके। अच्छा मुझे कुछ और बताना है, अब आप ध्यान से वो सीखिएगा, ठीक है, एकदम ध्यान से। देखो जो शून्य होता है ना, जो शून्य होता है वह भी एक परिमेय संख्या होता है। क्यों होता है देखिएगा। शून्य को हम लोग मान लो शून्य है तो 0/3 लिख सकते हैं। शून्य को हम लोग 0/90 मान लो 99 है, 99 लिख सकते हैं। शून्य को हम लोग बच्चा 0/, है ना, कुछ भी लिख सकते हैं, 127 लिख सकते हैं ना, इस तरीके से। यानी कि यह परिमेय संख्या तो होगा, क्या होगा, शून्य। शून्य एक परिमेय संख्या जरूर से जरूर होगा। तो इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए। क्या सारे बच्चों ने नोट कर लिया? यस सर। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, मान लो अगर √4 है, √4, तो क्या √4 एक परिमेय संख्या होगा? हाँ सर। सारे लोग बताइए। ठीक, अब मैं आपको समझाता हूँ, √4 की कहानी समझाता हूँ, ठीक है, समझिएगा। देखो बच्चा, अगर √4 लिखा हुआ है, ठीक है, अगर √4 लिखा हुआ है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे 2 × 2। और तो और रूट का काम होता है कि अगर दो लोग हैं, है ना, अगर दो लोग हैं तो उनमें से एक को खत्म कर देगा, सिर्फ एक लोगों को ही बाहर जाने देगा, तो सिर्फ इसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। और नहीं तो और। रूट की एक खासियत ये भी बताया है कि यह दो दो आंसर ले आता है। दो आंसर लाने का मतलब क्या है, यह प्लस में भी आंसर लाता है और माइनस में भी आंसर लाता है। तो दो तो आएगा ही आएगा आंसर, और नहीं तो और -2 भी आपका आंसर में आएगा। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन के कितने आंसर, 2 आंसर। कौन कौन से, एक 2 और एक -2। तो अगर कोई पूछे कि बताइए √4 के कितने वैल्यूज, तो √4 के 2 वैल्यूज। कौन कौन से, एक 2 और एक -2। तो क्या हम लोग 2 को बचा, क्या हम लोग 2 को 2/1 लिख सकते हैं। इसी प्रकार -2 को -2/1 लिख सकते हैं। तो ये भी एक परिमेय संख्या है और ये भी एक परिमेय संख्या है। अतः √4 भी क्या है, सर हाँ, अगर पूछा जाए √4 क्या है, तो √4 भी एक परिमेय संख्या है। क्या सारे बच्चों को क्लियर हो पा रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। -2 कैसे आया? अच्छा तो देखो बच्चा, जो रूट होता है ना वो दो दो वैल्यू ले आता है, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, जैसे मान लो, अच्छा ठीक है चलो मैं बताता हूँ कैसे आया। आगे बात बताओ, 2 का स्क्वायर करो कितना होता है, 4। ओ, 4 और -2 का स्क्वायर करो तो कितना होता है, 4 सर। 4 सर प्लस के 4। बहुत बढ़िया। ठीक है, ये भी प्लस का 4 ही है, क्योंकि देखो माइनस और माइनस मिलकर के क्या हो जाते हैं, प्लस। तो बताओ क्या इनके उत्तरों में कोई भिन्नता है, कोई अलग अलग है ये दोनों कि सेम है? यस सर। आ गया समझ में। अरे अलग नहीं, है सर। अरे नहीं अलग नहीं है, सेम है। यस सर सेम है। यस सर सेम है। अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं सर इसमें तो प्लस लगा इसमें प्लस नहीं लगा, तो प्लस का कोई रोल नहीं था, प्लस को इरेज कर दीजिए, ठीक है, सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ सर तो सेम है। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 4 का रूट लेंगे, 4 का रूट लेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 आंसर आएगा। एक है 2 और एक है -3। सबको समझ में आया? यस यस सर। सर। अच्छा अगर मान लो रूट का 9 है तो इसका उत्तर क्या बनेगा? यस सर। अगर रूट का 9 है तो इसका उत्तर क्या बनेगा? 3 - 3।
3 गुणा 3। चलो बच्चों अब माइक मत ऑन करिए, मैंने सभी बच्चों की माइक को बंद कर दिया, ठीक है, सारे बच्चों चाहे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कुछ बच्चों को परेशानी हो रही है, इसलिए मैंने सभी बच्चों की माइक को बंद कर दिया है, ठीक। यस बच्चों, एक उत्तर होगा 3 और दूसरा होगा -3। अच्छा एक बात और, तो क्या हम लोग √9 को बोल सकते हैं कि हाँ यह एक परिमेय संख्या होगा? क्या यह एक परिमेय संख्या होगा बच्चों? बहुत ही बढ़िया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। ओके बच्चों, ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। देखो ये क्या है, ये बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं है ना, इस बात की याद रखिएगा, पूछा है नहीं है। तो मैं चैट सेक्शन बंद कर देता हूँ बच्चों और मैं पोल ऑन कर देता हूँ, ठीक है। चलिए पोल ऑन हो चुका है इस क्वेश्चन के लिए। सॉल्व करिए या फिर इसका आंसर बताइए, और आंसर कहाँ पे बताना है? तो बच्चों इसका आंसर बताना है आपको पोल सेक्शन में, ठीक है, पोल सेक्शन। सारे बच्चे बताएंगे। चलो बच्चों बाकी बताइए। ठीक है, यस, तो मैं देख पा रहा हूँ कि टोटल 15 बच्चों का सही उत्तर आया है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो ये जो पहला वाला उत्तर है वो लिखा है 3/5, ये दूसरा वाला जो लिखा है ऑप्शन वो लिखा है 6, तीसरा वाला लिखा है 3.4 और चौथा लिखा हुआ है बच्चा √3। और आपसे पूछा है कि कौन परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। बहुत ही अच्छी बात है कि 15 बच्चों का सही उत्तर आया है और मात्र 4 बच्चों का गलत उत्तर है, ठीक है बच्चा। बाकी लोग बताइए। बच्चों क्या पोल को बंद कर दिया जाए? ठीक है, पोल हो चुका है बंद और चैट हो चुका है ऑन। सारे बच्चे चैट में लिखिए कि आखिर इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, सही है। जिन बच्चों का डी वाला उत्तर आ रहा है सभी बच्चों का ठीक उत्तर है, ठीक है। समझिएगा, हमारी बातों को एकदम ध्यान से समझिएगा। पूछा है कि इनमें से कौन परिमेय संख्या नहीं है, तो बच्चा ये जो पहला वाला है ना, तो पहला वाला ये क्या लिखा है 3/5, ये तो एक परिमेय संख्या है। दूसरा वाला 6 लिखा है, तो 6 को हम लोग लिख सकते हैं 6/1, यानी ये भी एक परिमेय संख्या है। तीसरा वाला लिखा है 3.4, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3.4/1 थोड़े 10/10, यानी कि 34/10, यानी ये भी एक परिमेय संख्या है। चौथा वाला विकल्प है √3, और अभी मैंने सिखाया था कि इस तरीके से जो होगा वो परिमेय संख्या नहीं होगा। तो जो आपका बताना था, क्या बताना था, परिमेय नहीं बताना था, यानी कि डी वाला उत्तर आपका सही होगा। अब बाकी के जो विकल्प हैं ये गलत होंगे। सभी को समझ में आया बच्चों? सभी को समझ में आया? ठीक है, ठीक।
चलिए इस वाले क्वेश्चन को बताइए। देखिए इसमें ध्यान से पढ़िए, इसमें क्या लिखा है कि निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या है ना। ध्यान से पढ़िए, इसमें लिखा है कौन सी एक परिमेय संख्या है, यानी इसमें नहीं वाला नहीं बताना है। विकल्प क्या क्या है आपके, √2 है, ठीक है। विकल्प देख लीजिए, √2 है, √3 है, √4 है और बचा √5 है। ठीक है, 4 विकल्प हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन परिमेय संख्या है। ठीक है, यानी कि बाकी 3 नहीं होंगे, ऑब्वियस सी बात है। चलिए मैं इसके लिए पोल ऑन कर देता हूँ। ठीक है, पोल ऑन हो चुका है इस क्वेश्चन के लिए। सारे बच्चे आंसर करने का प्रयास करिए, ठीक है। यस बच्चों, मैं देख पा रहा हूँ कि टोटल 9 बच्चों का सही उत्तर आया है। इनफैक्ट अब ये संख्या बढ़ करके 10 हो चुकी है, ठीक है। टोटल 10 बच्चों का सही उत्तर आया है और 2 बच्चों का गलत उत्तर। और टोटल 12 बच्चों का सही उत्तर आया है, मात्र 2 बच्चों का गलत है। ओके बच्चों, ओके, बाकी लोग भी सॉल्व करिए, ठीक है। कुल 13 बच्चों का सही हो चुका है उत्तर, ठीक है। कुल 13 बच्चों का सही हो चुका है उत्तर। ठीक है, अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ और अच्छा चैट पे मैंने ऑन कर दिया। चैट में आप लिख सकते हैं। तो देखिए ये क्या बताना था, आपको बताना था कि इनमें से कौन परिमेय संख्या है। तो √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, √3 परिमेय संख्या नहीं है, √5 परिमेय संख्या नहीं है, और अगर बात करें √4 के बारे में तो इसका उत्तर आता है +2 एंड परिमेय संख्याएं हैं, अतः √4 भी परिमेय संख्या होगा। तो सही वाला विकल्प होगा सी वाला। बच्चों मेरी आवाज आ रही है? बच्चों मेरी आवाज आ रही है? ठीक, तो इस तरीके से सिर्फ सी वाला होगा। क्यों? क्योंकि हम √4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 एंड -2, जो कि एक परिमेय संख्या होती है। कैसे? 2 को लिख सकते हैं 2/1 एंड -2 को लिख सकते हैं -2/1। चलिए बच्चों, ठीक है, कुछ और सवाल देते हैं आप सभी को हल करने के लिए। जैसे मान लो, ठीक है, मान लो अगर ऐसे लिखा हुआ है कि निम्न में परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। और
मान लेते हैं ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन है फिर लिख देते हैं 25 रूट 1225 हाँ रूट 17। बताइए निम्न में परिमेय संख्या कौन नहीं है बच्चों? बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। तो देखो रूट 4 तो एक परिमेय संख्या होगा, रूट 25 भी एक परिमेय संख्या होगा। इसका मान लो अगर आपको डाउट है तो ये आप निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकालोगे? इसको निकालने के लिए एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इससे निकाल लीजिए। ये 5 से कट होगा तो इसको लिखा जा सकता है 5 दूनी 10 और 5 चौके 20 और 5 बच्चे 25। फिर 5 से कट करिए, 5 चौके 20, 9 बचे 45, 7 सते 49 एंड 7 कम 7। देखो बच्चा ये 5 का एक पेयर बन गया, ये 7 का पेयर बन गया। यानी बेसिकली हमें करना क्या है, जब 5 का पेयर बन गया तो ये 5 हो जाएगा, 7 का पेयर बन गया तो यानी ये 7 हो जाएगा। अब इन दोनों का क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो 7 गुणे हाँ 7 गुणे 5 बच्चों कितना देता है? ये 7 गुणे 5 कितना होता है? कोई बच्चा बता नहीं रहा है। हाँ 35, बहुत शानदार, बहुत शानदार बच्चा, 35, ठीक है। तो प्लस का 35 और माइनस का 35 आएगा, जो कि क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अच्छा अच्छा, अगर लेट से आए हो तो लेट से नहीं आना चाहिए, क्योंकि देखो क्लास ओवर होने वाली है और अब आप आ रहे हो। तो सबसे पहली बात तो अटेंडेंस आपकी नहीं लगेगी बच्चा, क्यों? क्योंकि इतना लेट आने वाले बच्चों की अटेंडेंस नहीं लगाई जाती है, ठीक है। चलिए अब कुछ और बातें कर लेते हैं, ठीक है, कुछ और बातें कर लेते हैं। हमारा लिखा है कि निम्न परिमेय संख्या है, ठीक है, निम्न में परिमेय संख्या है। मान लो बच्चा लिखा हुआ है -7/9, ठीक है, 0 रूट 11 एंड डी वाला है अरे एक सेकंड, केवल बी। चलिए बताइए इसका उत्तर कौन सा होगा? बच्चों पहले सवाल पूरा सुन लीजिए। निम्न में परिमेय संख्या है, आपको बताना है। तो उस हिसाब से डी होगा ना। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर ए होगा बी होगा, तो ठीक है, तो ए और बी को नहीं ठीक कर सकते हो। वहां पे जहां मान लीजिए आपको जिस भी कॉपी में लिखना होगा तो वहां पे केवल एक ही ना आंसर करोगे आप। अरे या तो ए करोगे या तो बी करोगे, तो दोनों ही है। तो उससे बेहतर सबसे बढ़िया विकल्प कौन है? डी वाला कौन? तो आंसर में क्या आएगा? डी आएगा। क्यों? क्योंकि बोल रहा है कि केवल ए एंड बी। सभी बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताइए। ये थोड़ा सा फंसाऊ सवाल था, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, बस समझने की देर थी। हालांकि कठिन नहीं था, कठिन बिल्कुल भी नहीं है, बस समझने की देर थी कि आखिर ये लैंग्वेज बोल क्या रहा है कि नहीं बच्चों? ऐसा है या नहीं है? ऐसा है ना? यस, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, ठीक है। चलो बच्चों एक क्वेश्चन और पूछते हैं, देखते हैं कौन बच्चे बता पाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछते हैं।
निम्न में परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, परिमेय संख्या आपको मतलब इस तरीके से नहीं ऐसे बताना है, समझिएगा। ए वाला विकल्प मान लेते हैं 0 देते हैं, बी वाला विकल्प चलो निगेटिव ले लेते हैं, ठीक है। सी वाला विकल्प चलो पॉजिटिव ले लेते हैं। एक सेकेंड, सी वाले विकल्प को लिख लेते हैं ऐसे, और डी वाले को लिख लेते हैं 2/3 ऐसे। बताओ कौन परिमेय संख्या नहीं है? बहुत बढ़िया बच्चों, एकदम आप लोग हैं इसको सीख चुके हो। मैं देख पा रहा हूँ हर एक क्वेश्चन आप लोग सही आंसर कर रहे हो। गुड बेटा, बहुत ही शानदार। ठीक है, कोई भी उत्तर आप लोग गलत नहीं दे रहे हो, बहुत ही अच्छी बात। ठीक है, बहुत हो गया परिमेय संख्या। अब आप लोग से पूछा जाएगा कुछ अन्य संख्याओं के बारे में। ठीक है, निम्न में पूर्ण संख्या, ठीक है, निम्न में पूर्ण संख्या नहीं है। ए बी सी डी, ठीक है, निम्न में पूर्ण संख्या नहीं है। तो बताना है आपको कि कौन पूर्ण संख्या नहीं है। इस वाले वर्ड को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, निम्न में पूर्ण संख्या नहीं है। बताइए बताइए, निम्न में पूर्ण संख्या नहीं है। बहुत ही शानदार जवाब बच्चों, एकदम मजा आ गया, समझ लो। ठीक है, क्यों? क्योंकि एकदम सही सही जवाब दे रहे हो आप लोग। बिल्कुल सही बात है। देखो, पूर्ण संख्या का मतलब ही होता है जिसकी शुरुआत होती है 0 से और इसमें सारी गिनती की संख्याएं होती हैं। तो जब गिनती रहोगे तो 15 भी आएगा, 213 भी आएगा और 0 तो होता ही होता है। ये तीनों ही ये तीनों ही पूर्ण संख्याएं हैं। लेकिन बात करो अगर -128 की, तो यह पूर्ण संख्या नहीं है और हमें नहीं ही तो बताना था। इसलिए जो आपका उत्तर बनेगा वो होगा ए वाला पार्ट। सभी को समझ में आया? सभी को समझ में आया? ठीक है, गुड गुड। एक सवाल और पूछते हैं आपसे, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन और पूछते हैं, देखते हैं कि कितने बच्चे सही बता पाते हैं। देखा जाए कितने बच्चे सही बता पाते हैं। निम्न में अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो आपके विकल्प, ठीक है, देखिएगा। एक सेकेंड में चाहिए, एक सेकेंड। चलिए, बाकी लोग भी आंसर करिए। यहाँ तक मुझे लग रहा है ना, सुनो सुनो सुनो, यहाँ मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। ऑप्शन इसकी ठीक करने पड़ेंगे। रुक जाओ बेटा, आप लोग को पुनः उत्तर देना पड़ेगा। रुक जाओ, पूछा है ना कि निम्न में अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, निम्न में अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन हाँ ठीक तो है। बढ़िया सवाल है, बहुत ही शानदार। ये तो बहुत ही शानदार सवाल हो गया, इतना खूबसूरत सवाल, मजा ही आ गया।
कुछ भी गलत नहीं है इसमें, कुछ भी गलत नहीं है इसमें। बताइए, एक बार और मौका देते हैं आपको, जल्दी से एक बार और मौका का फायदा उठाइए। कुछ भी गलत नहीं है सवाल में, आप लोग अगर एक बार और आजमाना चाहते हैं तो दे सकते हैं। कुछ भी गलत नहीं है इसमें, मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है, चलो अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को नोट करना अपनी कॉपी में, बहुत शानदार सवाल है ये। ठीक है, मैं आपके लिए माइक भी ऑन कर देता हूँ ताकि अगर आप कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। देखो, 2 एक अभाज्य संख्या होता है, ये ठीक है, ये जो 2 है वो एक अभाज्य संख्या होता है। सर ये आए अच्छा, 1 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं होता है, 3 एक अभाज्य संख्या होता है। आपको क्या बताना था? नहीं। तो कौन सा वाला विकल्प होगा? बी वाला विकल्प बेटा सही होगा। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था। ठीक है, क्योंकि देखो जो 1 होता है ना, 1 वह एक अभाज्य संख्या नहीं होता है, बल्कि 2 और 3 ये दोनों ही अभाज्य संख्याएं होते हैं। सभी बच्चों ने नोट कर लिया इस क्वेश्चन को? यस सर। यस सर। ये क्लास यहीं पे होगा।